नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लिटरेरी टर्म्स की पूरी सीरीज को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ और लिटरेरी टर्म्स को दोस्तों कवर करेंगे, जैसे कि प्रोलोग, एपिलोग, एपिटाफ, प्रीफेस और एक्लोग। ये सारे लिटरेरी टर्म्स दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए लिटरेचर और ग्रामर के नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जिन लोगों को नोट्स की जरूरत है दोस्तों, वो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले लिटरेरी टर्म की तरफ। दोस्तों, सबसे पहला लिटरेरी टर्म है प्रोलोग। प्रोलोग क्या होता है, कहां से ये आया, इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। प्रोलोग कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोलोगोस विच मीन्स बिफोर वर्ड। प्रोलोग इज एन ओपनिंग ऑफ ए स्टोरी दैट एस्टेब्लिशेस द सेटिंग एंड गिव्स बैकग्राउंड डिटेल। दोस्तों, इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रोलोग जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक लैंग्वेज के एक शब्द प्रोलोगोस से आया है, विच मीन्स बिफोर वर्ड। मतलब कि जब आप कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं तो वो उससे पहले ही आता है। ठीक है। इज एन ओपनिंग ऑफ ए स्टोरी, मतलब कि किसी भी स्टोरी की शुरुआत में आता है, जो हमें बताता है इसकी सेटिंग के बारे में, ठीक है, या फिर इसकी कोई बैकग्राउंड डिटेल्स है उसके बारे में ये हमें बताता है। मैं आपको इसकी कुछ और डिटेल दे देता हूं। ए प्रोलोग प्रिपेयर्स द रीडर्स फॉर द स्टोरी दे आर अबाउट टू रीड विद इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी टू हैव बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नोवेल इटसेल्फ, मोस्टली यूज्ड इन फिक्शन। जो दोस्तों प्रोलोग होता है वो रीडर के लिए एक्चुअली दिया जाता है, जो उस स्टोरी को, किसी टेक्स्ट को जो रीड करने वाला होता है रीडर, उसके लिए दिया जाता है। उसमें क्या बताया जाता है प्रोलोग में दोस्तों, वो इंफॉर्मेशन देता है उस वर्क की, उस टेक्स्ट की जिसे आप पढ़ने वाले हैं, जो कि जरूरी इंफॉर्मेशन होती है। वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो टेक्स्ट आप उसके बारे में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, या फिर वो बैकग्राउंड डिटेल्स भी हो सकती हैं। मान लो ऐसा तब होता है जब आप किसी बुक का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, एक पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो दोस्तों उसकी कोई बैकग्राउंड डिटेल्स होंगी जिनके बारे में आपको नेक्स्ट बुक में प्रोलोग उसकी जानकारी दे देगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो दोस्तों, द कैंटरबरी टेल्स बाय जोफ्री चौसर, ये एक वर्क है दोस्तों जोफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया, जिसमें आपको प्रोलोग देखने के लिए मिल जाएगा। अगला लिटरेरी टर्म है दोस्तों एपिलोग। एपिलोग क्या होता है दोस्तों? एपिलोग इज द अपोजिट ऑफ प्रोलोग। जो एपिलोग है वो अपोजिट होता है प्रोलोग के। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोलोग किसी भी वर्क की दोस्तों स्टार्टिंग में आता है, और एपिलोग जो है वो उसके अपोजिट है, ये किसी भी वर्क की दोस्तों लास्ट में आता है। ठीक है, इसलिए ये प्रोलोग से अपोजिट है एपिलोग। एन एपिलोग और एपिलोग इज ए चैप्टर एट द एंड ऑफ ए वर्क ऑफ लिटरेचर विच कंक्लूड्स द वर्क। जो एपिलोग है दोस्तों वो किसी वर्क की एंड में आता है, वो कोई लिटरेचर का वर्क होता है जिसकी एंड में आता है, जो उस वर्क को दोस्तों कंक्लूड करता है। ठीक है, कंक्लूड करता है मतलब वो क्यों एपिलोग लिखने की जरूरत पड़ती है बाद में, ये आप यहां पे देख लीजिए। टू सेटिस्फाई द रीडर्स क्यूरियोसिटी बाय टेलिंग देम अबाउट द फेट ऑफ द कैरेक्टर्स आफ्टर द क्लाइमैक्स। जब आप कोई भी नोवेल पढ़ोगे या कोई मूवी भी देख रहे होगे, ठीक है, तो आप में होती है ये जानने की जो कैरेक्टर्स हैं अब उनके साथ क्या हुआ, अब नेक्स्ट क्या हुआ होगा इनके साथ। तो एपिलोग के द्वारा दोस्तों ये सारी चीजें क्लियर कर दी जाती हैं। एक वर्क है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया द टेम्पेस्ट, इसकी समरी भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसमें एपिलोग देखने के लिए मिला था हमें, जिसे कि प्रोस्पेरो ने बोला था। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है दोस्तों एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है? एन एपिटाफ इज ए शॉर्ट टेक्स्ट ऑनरिंग ए डिसीज्ड पर्सन। मतलब कि कोई डिसीज्ड पर्सन है, ठीक है, कोई इंसान है जो मर गया है, उसके ऑनर में, उसके सम्मान में या फिर उसकी यादों में
कोई एक टेक्स्ट लिखा जाए, ठीक है, जो चीज लिखी जाए उसकी यादों में, उसी को दोस्तों एपिटाफ कहते हैं। या फिर मैं इसको आपको एक इमेज से भी समझा देता हूं। देखिए ये है विलियम शेक्सपियर की ग्रेव, यहां पे विलियम शेक्सपियर का नाम भी लिखा हुआ है। अब इस कवर के ऊपरी हिस्से पर जो ये वर्ड्स हैं दोस्तों, इसी को एपिटाफ कहते हैं, जो विलियम शेक्सपियर के लिए दोस्तों लिखा गया है। यदि आपको ये क्लियर नहीं है तो मैं इसे यहां पे आपको दिखा देता हूं। जो ये वर्डिंग है सारी विलियम शेक्सपियर की एपिटाफ की हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एपिटाफ क्या है। कुछ लाइंस होती हैं जो मरने वालों के सम्मान में या उनके यादों में लिखी गई होती हैं। ये लाइंस हैं, ये किसी पर्सन के द्वारा लिखी जाती हैं या फिर जो डिसीज्ड पर्सन है उसी के किसी वर्क से ये लाइंस ले ली जाती हैं कि उसकी यादों में ये जो है या उसके सम्मान में ये लाइंस उसकी कवर के ऊपर लिख दी जाती हैं। आई होप आपको एपिटाफ दोस्तों समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट लिटरेरी टर्म की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों प्रीफेस। दोस्तों प्रीफेस जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो आपको जरूर सबसे पहले ये देखने के लिए मिलता होगा, जैसे ही आप 3 या 4 पेज आगे बढ़ते हैं तो आपको प्रीफेस जैसी चीज देखने के लिए मिलती है। अब ये प्रीफेस दोस्तों होता क्या है? A preface gives the readers a look at how the book came to be. It explains the goal of the book, its development, and acknowledges the parties who contributed to the book. प्रीफेस आपको क्या बताता है? जब आप इस प्रीफेस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बुक जो है वो क्यों लिखी गई है। ठीक है, इस बुक के भी कुछ गोल होते हैं जिनकी वजह से ये बुक लिखी गई है। मतलब कि जो बंदा है, मान लो आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसी ही बुक पढ़ेंगे जो टीजीटी पीजीटी के लिए बनाई गई हो, जिस बुक का गोल ही टीजीटी पीजीटी वालों का एग्जाम क्रैक कराना हो। ठीक है, फिर उस प्रीफेस में हमें एक चीज और देखने के लिए मिलेगी कि ये जो बुक है वो किसने लिखी है, किसी सिंगल राइटर के द्वारा लिखी गई है या फिर उसमें और भी कोई राइटर्स रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां देखने के लिए दोस्तों मिलती है? प्रीफेस के अंदर देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्लोग। एक्लोग क्या होता है? ए शॉर्ट पास्टरल पोएम ऑफन इन डायलॉग फॉर्म ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रूरल लाइफ एंड द सोसाइटी ऑफ शेफर्ड्स। जो एक एक्लोग होता है दोस्तों, एक शॉर्ट पास्टरल पोएम होती है। ठीक है, जो अधिकतर लिखी जाती है किस फॉर्म में? डायलॉग फॉर्म में दोस्तों ये लिखी जाती है। और ये किसके साथ डील करती है दोस्तों? जो गडरिये होते हैं, शेफर्ड्स होते हैं, उनकी लाइफ के साथ, शेफर्ड्स की जो लाइफ होती है, रूरल लाइफ होती है दोस्तों, उनके साथ डील करती है। ठीक है, उनकी सोसाइटी की बात करती है, उनकी लाइफ किस तरह से व्यतीत होती है उसकी तरह से ये बात करती है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं आपको तो दोस्तों एक्लोग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है द शेफर्ड कैलेंडर, जो एडमंड स्पेंसर ने दोस्तों लिखा था। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको ये सारे लिटरेरी टर्म दोस्तों समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।